सर आफ्टर इलेक्शन हर तरह की पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, तो आपके तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? आज सुनने को आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपसे मिलने के लिए कोलकाता आए हुए हैं, क्या जी, कहना चाहते हैं इस विषय बिल्कुल में? सही सुना आपने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आए हुए हैं। अभी सभी पार्टियों में रूठना और मनाना चल रहा है, तो जाहिर सा बात है कहीं ना कहीं हम भी कमज़ोर पड़े थे इलेक्शन के दौरान, तो हमारा भी कहीं ना कुछ मांग है। तो जिसको लेके आज आ रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब श्री पंकज कुमार शर्मा जी, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। मेरे आवास पे ही आ रहे हैं। तो बाकी बातें तो उनसे बात होने के बाद हम बात कर पाएंगे कि वो कहाँ तक मेरे बात को माने या ना माने। सभी पार्टियों में ये चल रही है। अभी अभी देखिए दिलीप घोष जी को फिर से पार्टी प्रेसिडेंट का पद दे दिया गया है, जो उनसे ले लिया गया था। तो ये मानना रूठना मनाना चल रहा है पार्टियों में। तो देखते हैं हमारे पार्टी अब हमारे पश्चिम बंगाल के लिए कहाँ तक क्या सोच के हमारी बात को रख सकते हैं, हमारी मेरी मांग को रख सकती है। तो उसके बाद ही मैं बात कर सकूंगा, पहले उनका पहुंच जाए वो। सर दिल्ली इसमें सबसे बड़ी दुखद घटना आज सामने आ रही है बार बार न्यूज़ में। ये जो इतना अच्छा राम मंदिर बना था, ये राम मंदिर का छत से पूरा पानी चू रहा है, तो कैसा कंस्ट्रक्शन हुआ, इस विषय में मैं थोड़ी देर बाद में चर्चा करूंगा। पहले अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं यहाँ पे स्वागत कर लूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फिर बैठूंगा, बात करूंगा। ये बहुत ही दुखद घटना है और निंदनीय घटना है। तो आज ही ये न्यूज़ में आ रही है कि राम मंदिर का छत फट के उसमें क्रैक पकड़ लिया है और पानी गिर रही है। ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत निंदनीय विषय है। और बाकी अध्यक्ष महोदय आ जाए, उसके बाद हम लोग बात करके कहाँ तक वो मेरे बात को लेते हैं, उसको देखने के बाद हम लोग फिर बात करते हैं। सर दिल्ली से वो आपके पास कोलकाता में मिलने के लिए आ रहे हैं, क्या उम्मीद है सर? जी देखिए, ये तो पूरा भारतवर्ष उनका घर है। पूरे भारतवर्ष में ही उनका कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। अभी वो तो भारत दौरे पर ही निकले हुए हैं पूरे। इस बीच में शायद मैं रूठा हुआ हूँ या मेरी कुछ मांग है, उसको मनाने के लिए वो आए हुए, स्पेशली कोलकाता आए हैं मुझसे मिलने। और देखा जाए वो कहाँ तक क्या सोच के आए हैं। उनको तो मैंने जो बताना था बता दिया था। अब वो आ रहे हैं, आने के बाद वो कहाँ तक किस हद तक हमें सहायता दे सकते हैं, हमारी मांग को रख सकते हैं, ये उनके आने के बाद ही पता चलेगा। सर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली से कोलकाता आ रहे हैं, यहाँ पर मिस्टर राजीव चटर्जी के साथ बातचीत करेंगे, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अपने नाम के साथ बताएं। हम मुंजमुल हक बोल रहा हूँ, जो BLRP का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। और जो मेरा पार्टी का जो इस नेशनल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है, हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट है राजीव चटर्जी, उसके साथ मुलाकात करेंगे। थोड़ा नाराजगी है इलेक्शन पर्पस के लिए, तो वही हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो हो, उसका साथ बात करेंगे। फिर बहुत पार्टी का कार्यकर्ता आ रहा है, बाहर में है, और नेशनल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी रास्ते में है, वो न्यू टाउन में ठहरा हुआ था। तो हमारा जो पार्टी का जो अंदर की बात है, आज हम बैठ के बात करेंगे। जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली क्या है ना, मैं বেঙ্গলি में बोलती हूँ, ठीक है। সো আমাদের যে পার্টি রয়েছে BLRP, ভারতীয় লোকমত রাষ্ট্রবাদী পার্টি, সেই পার্টির সদস্যদের চলতে গেলে আমাদের যে সমস্ত আমরা কার্যকারিতা নিয়ে এগোবো, তার কাজগুলো করার জন্য আমাদের প্রেসিডেন্ট স্যার যিনি রয়েছেন, রাজ্যের প্রেসিডেন্ট স্যার, ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে। আমাদের সদস্যরা সবাই মিলে ওনার সাথে কথা বলে যে কী কী আমাদের করলে আমাদের পরবর্তীতে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো, আমাদের দলটাকে নিয়ে যেতে পারবো, সেই সমস্ত বিষয়ে। কিন্তু এক হাতে তো চাবিকাঠি নড়ে না, তো তার জন্য আমাদের দরকার আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড দেন অলসো আমাদের যিনি প্রেসিডেন্ট রয়েছেন সেন্ট্রালের, তিনি আসছেন আজকে। ওনাদের সাথে আমাদের কথা হবে, বসে মিটিং হবে। আর আমাদের যে বক্তব্যগুলো আমরা রেখেছি ওনাদের সামনে, যে আমাদের যে ক্রাইটেরিয়াগুলো রয়েছে, যেগুলো না হলে দলটাকে আগামী দিনে আমরা পরিচালনা করতে পারবো না, সেই সমস্তটা নিয়ে আজকে কথা হবে। যদি তারা সহমত দেন যে আমাদের এই সমস্ত প্রক্রিয়াগুলোতে ওনারা পাশে আছেন, তাহলে আমরা আগামী দিনে এই দলটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব।
यहाँ पर आए हैं कोलकाता में, स्पेशली आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है। तो सर आपने ये जो मीटिंग रखा है और राजीव चटर्जी सर से आप मिलने आए हैं सर, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके यहाँ कोलकाता की तरफ से? पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्ते। थैंक यू। और भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी परिवार के सदस्य और 500 जिला इक्कीस राज्य के समर्थन से पार्टी बनी और पार्टी बनाने में जिन लोगों ने सहयोग किया है मैं सभी को अंतरात्मा की गहराइयों से नमस्ते करता हूँ। बंगाल के लोग हमेशा कहते थे कि कोई नई राष्ट्रीय पार्टी का उदय होना चाहिए। जब ये पार्टी बन रही थी 7-8 साल पहले, तो सबसे ज़्यादा कोटे पे टिकट वेस्ट बंगाल से मिला पूरे भारतवर्ष में। उसके बाद टिकट के लिए भी आप अगर देखेंगे तो जो आवेदन आया हमारे नेशनल सिविल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विद्युत पोद्दार जी के पास में, सुष्मिता डे जी, हमारे राजीव चटर्जी साहब, विमलेश जी और हमारे साहब जो बैठे हैं, तो जो स्पेशल जो कोर कमेटी बनी वेस्ट बंगाल की, इन्होंने फिर डिसाइड किया कहाँ कहाँ में चुनाव लड़ना है। और सबसे बड़ा चीज़ हुआ कि एक हम लोगों ने कल एक मीटिंग बुलाई थी यहाँ पे, जिसमें 292 विधानसभा के हमारे प्रभारी आए थे। और सबसे बड़ा था कि नई पार्टी और आफ्टर नॉमिनेशन स्क्रूटनी 12 से 14 दिन का टाइम मिलता है, फिर भी टॉप 5 में आना, जहाँ टीएमसी है, बीजेपी है, लेफ्ट कांग्रेस है, मुस्लिम लीग की पार्टी है, और 5 में अपनी पार्टी को स्थान मिलना, ये इसके लिए मैं पहले तो पश्चिम बंगाल के तमाम लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और विनम्रता से उनका आशीर्वाद को मैं स्वीकार करता हूँ। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के प्रति उनकी जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो हम पूरा करने का पूरा कोशिश करेंगे। और हमारी ये पहली कोशिश है कि सिर्फ मिशन पे नहीं जाना है, लोगों विजन में लेके चलना है। वो पश्चिम बंगाल कहाँ खो गया जहाँ पूरे विश्व को लोग आते थे, काम करते थे, एक से कपड़ा का मिल, बिस्किट फैक्ट्री और बहुत सारे स्टील इंडस्ट्री बंद पड़ गए। क्यों? कोई इंडस्ट्री खोलने आया, रंगबाजी टैक्स दे दो, चंदा दे दो, खत्म कर दो। वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो होने लगी, ये जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इससे पब्लिक पूरा उब गया था। इसलिए नई पार्टी का उदय हुआ। इसमें खास करके राजीव चटर्जी साहब, डॉक्टर विद्युत पोद्दार साहब, आसिम राय साहब, सुष्मिता डे जी, विमलेश जी, हमारे साहब वहाँ बैठे हैं, और जितने बाहर में आप देखें कितने भीड़ भाड़ हैं, सभी जिला के लोग आए हैं, सभी विधानसभा लोग आए हैं। तो सभी लोगों के मन में एक उत्साह है कि कोई भी नई पार्टी जब बनती है, एक तो वो लोग बनाते हैं जो 10 साल पहले इनकम टैक्स कमिश्नर रहे, जिनका एक मोटो था कि ऑफिसर रहते हुए वो अच्छा खासा कुछ कर लेना है, लेकिन पब्लिक को कुछ दिखाना है, अंदर का चेहरा कुछ और होता है। हम लोगों का क्या है, चरित्र भी साफ है, नीति भी साफ है, नियत भी साफ है। हमारे पास एक ही कोशिश हमेशा है कि संगठन को मजबूत करके, और हमारा है कि हर 60% जो वोटर्स। पूछना चाहती हूँ सर, आप तो आज मान गए कि आपके पश्चिम बंगाल में कुछ फाइटर्स रह रहे हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो सर इन फाइटर्स से आपको क्या उम्मीद है? हमें उम्मीद है कि बंगाल के लोगों के जो सपना है और उनके बच्चों के लिए जो सपना उनके माता पिता ने देखा है, ये हमारे फाइटर लोग उसको पूरा करेंगे। मुझे पहला तो ये उम्मीद है। दूसरा है, हमने ये कहा है कि फास्ट कनेक्टिविटी, हमने कहा है कि सड़क से ही स्वास्थ्य है, सड़क से ही रोजगार है, सड़क से ही न्याय है और सड़क से ही सब कुछ है। तो जो कनेक्टिविटी, जो हमारा जो मिशन और विजन जो चला है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का जाल कैसे बिछे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जाल कैसे बिछे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू मिलकर सिर्फ 2 से 3% लोगों को ही सर्विस दे पाई है। हाँ, तो हमारा ये है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक आए बंगाल में। इसके लिए वो लोग क्या देख रहे हैं कि जब बंगाल एक नई विकल्प, ऐसी पार्टी जो विश्व को अपना परिवार मानती है, जब विश्व को परिवार मानेंगे तो विश्व गुरु बनेंगे। सुभाष चंद्र बोस का भी यही सपना था, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी सपना था और स्वामी विवेकानंद जी का भी सपना था। और ये तो काली जी का स्थान है, यहाँ आने के बाद तो हर व्यक्ति को जो ऐसी ऊर्जा मिलती है। लेकिन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर विद्युत पोद्दार साहब, सुष्मिता डे, आसिम राय, काफ़ी लोगों का बहुत सारा कुछ डिमांड था वेस्ट बंगाल के लिए, इसीलिए कि हम लोग चल के आए हैं। लोगों से डिस्कस करेंगे आज हम लोग कैसे इस डिमांड को हम लोग पूरा करें, और ये चला है। सर आपका नाम? मेरा पंकज कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी।
थैंक यू सर। है कि आपने कुछ मांग रखी है। ठीक, ये मांग नहीं है एक्चुअली, ये तो अभी सभी पार्टी में रूठने मनाने का मैंने जैसे कहा था कि चल रहा है। तो एज ए पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पार्टी चलाने के लिए, संगठन चलाने के लिए जो सभी चीज़ों की ज़रूरत है वो खुद से अगर ना हो पाए तो मुझे अपने वरीय अधिकारियों से ये बात करनी पड़ेगी कि किस तरीके से किया जाए। जिस वजह से आप सोच सकते हैं कि रूठने मनाने के हिसाब से ही वो आए हैं हमारे घर पे, आज वो कदम दिए हैं। मैंने लग रहा है ऐसे है कि सुदामा के घर पे कृष्ण जी खुद चल के आए हैं आज, और ये मेरी प्राप्ति आप बोल सकते हैं कि वो आए हैं। वो जब मेरे घर तक पहुंच गया, आवास तक पहुंच गया, तो मैं उनको मना ही लूँगा, अपना जिद को मैं रख ही लूँगा उनके सामने। जो बंगाल के लिए चाहिए वो मैं करवा ही लूँगा उनसे। थैंक यू सर। सर क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर? बात ये है, हम लोग का जो स्टेट का है वेस्ट बंगाल का, वो तो ये देख लेगा, उसका काम है वो। आज हम और प्रेसिडेंट साहब एक मत हुए हैं, क्योंकि राजीव चटर्जी को हम लोग को कोई एक पदाधिकार देना है, उसको हम लोग अभी रिक्वेस्ट करेंगे, मनाएंगे थोड़ा। अगर 10 मिनट का हम लोग का दोनों का मीटिंग है, उसके बाद आप लोग को प्रेस में डिटेल्स बोल देंगे क्या क्या हुआ नहीं हुआ, और नतीजा ऐसा आएगा। आई होप दैट इट शुड बी द पॉजिटिव। बंगाल के लिए सिर्फ नहीं, अभी बंगाल का जो है वो तो करना ही है, उसका साथ इसको ओडिशा का चार्ज दिया गया अभी, तो उसके हिसाब से हम लोग का थोड़ा चर्चा है, वो करके हम लोग नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस इवनिंग में जो है उसमें हम लोग। सर आपका नाम? विद्युत पोदन, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू सर।